हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ्स और एक्सीलरेशन त्वरण के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम किसी भी बॉडी को जब ग्रेविटी के अंदर छोड़ा जाता है तब उस पर क्या इफेक्ट आते हैं और उसमें हम किस तरह की इक्वेशंस लगा के उसमें वेलोसिटीज निकालते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि किस तरह से हम किसी भी बॉडी को ग्रेविटी के अंदर ट्रीट करते हैं। सो फर्स्ट अगर हम बात करें कि जब भी कोई बॉडी होती है और तो उससे हम किसी भी अर्थ की सरफेस पर रखते हैं, अर्थ की सरफेस पर छोड़ते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हाइट के अनुसार जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते हैं या डेप्थ में जाते हैं ये चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें हमारी अर्थ से, तो हमारी अर्थ से जब हम थोड़ी सी डिस्टेंस ऊपर और थोड़ी सी डिस्टेंस नीचे जाते हैं तब हम मानते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी का जो त्वरण है वो जी होता है। और ये जी जो होता है वो नीचे डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लगता है। ये डाउनवर्ड कैसे हुआ? ये डाउनवर्ड मीन्स ये जो स्पेयर होता है, मीन्स हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसके सेंटर की तरफ लगता है। तो जब हम किसी भी बॉडी को फेंकते हैं किसी सरफेस से तो हमें ये लगता है कि ये जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो इसी के अंदर जो इसकी वैल्यू होती है वो जी होती है। एंड जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी होती है डिपेंड करती है, हाइट के अनुसार चेंज होती रहती है। और ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि जी आपको कितना है, 9.8 लेना है या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो अगर हम ग्रेविटी में किसी बॉडी की बात करें तो अगर हम केस फर्स्ट लें कि कोई भी बॉडी है, जब हम उसे छोड़ते हैं किसी हाइट से तब हम उस पर ग्रेविटी का कैसा इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि एक यहाँ पे बॉल है, उस बॉल को हम ग्रेविटी के अंदर किसी हाइट से, एच हाइट से हम उसे छोड़ रहे हैं। जब हम उसे छोड़ेंगे तो उस पे नीचे एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो इसे नीचे खींचेगा। कोई भी जो वस्तु होती है वो जब किसी हाइट से गिरती है तो वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर नीचे आती है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इसकी वजह से ये बॉडी नीचे की तरफ आएगी। तो इस पे जो त्वरण होगा वो नीचे की तरफ जी लगेगा, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, जी। तो जब हम इस पे वर्क करेंगे तो हमारा क्या होगा कि ये बॉडी नीचे आएगी त्वरण जी के साथ, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल हम उसे वहां से छोड़ रहे हैं, कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। और उस पर अगर हम इक्वेशन लगाएंगे तो फर्स्ट अगर हम ये लगाएं वी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस में पढ़ी थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यहाँ पे जो v है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सीलरेशन, और जो x है वो क्या है, हमारी हाइट मान सकते हो, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है। तो अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। जब हम उसे ड्रॉप करेंगे तो हम फाइनली जो इनिशियल होगी वो उसे हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और जो एक्सीलरेशन होगा वो g होगा। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो जी को क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो हमेशा याद रखना, जिस तरफ आपकी वेलोसिटी हो उसी डायरेक्शन में अगर आपका जी हो तो जी को पॉजिटिव लो ले सकते हो, और वेलोसिटी को भी पॉजिटिव। जब आप वेलोसिटी और जी दोनों को पॉजिटिव लोगे तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में। लेकिन कभी भी अगर वेलोसिटी और जो ग्रेविटेशन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो तब हम जी को नेगेटिव लेंगे। तो ये हम आगे देखेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो फाइनल वेलोसिटी हमने v ही मानी है, तो फाइनल वेलोसिटी इज वी स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, 2 इंटू एक्सीलरेशन जो है वो नीचे की तरफ पॉजिटिव g है, तो हम यहाँ पे g लिख देंगे। ओके। और जो x है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट भी g की डायरेक्शन में यानी v की डायरेक्शन में है, तो हम इसे भी पॉजिटिव लेंगे और ये क्या आ जाएगा h। तो यहाँ पे ये आ जाए वी स्क्वायर, जो फाइनल वेलोसिटी हमने मानी है वो इस इक्वेशन से क्या आ गई, ये वेलोसिटी आ गई v इज इक्वल टू अंडर ऑफ 2gh, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। तो जब भी कोई बॉडी को हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो नीचे आएगी, तो ऑलवेज भी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2gh।
ये आप रिमेम्बर कर सकते हो या इक्वेशन से निकाल भी सकते हो कि जब भी कोई बॉडी हम ड्रॉप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2gh। अब अगर हम बात करें कितना टाइम लगेगा इस बॉडी को नीचे आने में, तो टाइम की इक्वेशन अगर हमने की तो यहाँ पे टाइम की इक्वेशन हम क्या लेते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी, इसके अंदर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और ग्रेविटेशन ए क्या है, ग्रेविटी जी की वैल्यू है, तो u प्लस जी टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी हम लिखेंगे और u जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया v बाई जी। जब हम इसको नीचे लेंगे तो v बाई जी, ये रहा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, v बाई जी। v की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे, v कितना है हमने अभी निकाला, √2gh। तो यहाँ पे अगर हम √2gh लिखेंगे तो यहाँ पे जब भी हम इसको √2gh लिखाएं, यहाँ पे लिख देते हैं लेट, कि ऊपर क्या आ जाएगा, √2gh और डिवाइड में ऑलरेडी क्या है, g, डिवाइड में क्या है, g। और अब हम इसको जब कैंसिल करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे g की पावर क्या है, 1/2, तो यहाँ पे भी √g बच जाएगा। तो हमारा जो वेलोसिटी, जो टाइम पीरियड क्या आएगा, वो हो जाएगा t इज इक्वल्स टू √2h/g। ये हमारा जो है टाइम पीरियड आ जाएगा। अब अगर हमारे पास हाइट h निकालनी हो तो h क्या होगी, h हम वेलोसिटी v स्क्वायर, जब हम इसको करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, और जब इसको 2g को नीचे ले जाएंगे तो हमारा हाइट क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2g। तो मेनली अगर हमें मोशन ऑफ इक्वेशंस याद है तो मोशन ऑफ इक्वेशंस में हमें ग्रेविटेशन जो एक्सीलरेशन है उसको g लेना है, और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को अगर आप v लेते हो तो आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। अब अगर हम ग्राफ्स की बात करें तो ग्राफ्स में अगर हम बात करें तो s मतलब डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, इसका ग्राफ क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम के साथ अगर आपको, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए हमारा क्या है, g, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हियर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी 0 है, ठीक है। और तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, जो s की इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी, वो होगी x, ये s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। g क्या है, कांस्टेंट है, हाफ भी क्या है, कांस्टेंट, तो इससे फर्क, ये एक टोटल कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास ग्राफ क्या आ गया, जी एक्स इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर, मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा s होगा वो क्या हो जाएगा, दिस s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर। तो हमारे पास इसका ग्राफ क्या हो गया, दिस इज द, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा इसका ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है, कोई भी x इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, के क्या है, कोई भी कांस्टेंट, और यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट कौन सा होगा, g/2। तो अगर हमें पता होगी यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो, तो कांस्टेंट क्या है, g/2, एंड दिस इज ए इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ की ये इक्वेशन होगी, और ये टाइम के साथ जो है x है वो टी स्क्वायर के रूप में चेंज होगा। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के लिए हमने ये ग्राफ, ये इक्वेशन है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो हम यहाँ पे u को क्या लिख देंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और a हमारे पास g है हियर, तो u हमारे पास 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, हमारे पास इक्वेशन आ गई v इज इक्वल्स टू जी टी, v इज इक्वल्स टू जी टी, g एक कांस्टेंट है और t, तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई जो 0,0 मीन्स ओरिजिन से पास होता है। तो हमारे जो ग्राफ क्या आ जाएगा, दिस इज द ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ होगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है और एक स्ट्रेट लाइन है, और इसकी इक्वेशन हमें लिखेंगे तो v इज इक्वल्स टू जी टी, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ग्राफ की जो इक्वेशन हो जाएगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। नाउ अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें, पहली कंडीशन में क्या था, हमने बॉडी को ऊपर से छोड़ा, नेक्स्ट कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि वो बॉडी को हम नीचे फेंक रहे हैं, किसी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, मीन्स यहाँ से हम कोई भी हाइट h है, इसे
इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, यहाँ पे जीरो नहीं है, कुछ वेलोसिटी देंगे और जब ये नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, और जो ग्रेविटी की एक्सीलरेशन होगा वो कितना हो गया g। ठीक है, तो इसमें भी वेलोसिटी और g सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को हम पॉजिटिव लेंगे। और जब हमारी इक्वेशन लिखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। इससे हमारे पास क्या आ गया, v हमारा जो है u हमारे पास दिया हुआ है जो हमने इनिशियल वेलोसिटी फेंका, g हमारे पास कांस्टेंट है, और t अगर हमारे पास वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक और इक्वेशन लिखेंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h हमारे पास हाइट गिवन है, ये हाइट है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें क्या निकल जाएगा, टाइम, और इस टाइम को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी निकल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो हमें मेनली इन इक्वेशंस को यूज करना है, और इन इक्वेशंस के यूज से हम निकाल सकते हैं कोई भी वेरिएबल। अगर हमें v पूछा है, h पूछा है, और यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ g होगी वो क्या होगी, जो क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस जी हम लेंगे, पॉजिटिव ग्रेविटेशन क्या है नीचे की तरफ, वेलोसिटी भी क्या है नीचे की तरफ, तो हम इसे पॉजिटिव जी लिखेंगे, और हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे यूज करने पर हम इन वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी भी टाइम पे पूछ ले कि हमें इस टी टाइम पे क्या डिस्टेंस होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमारे पास दो इक्वेशन हमें सबसे पहले हमें x एट एनी टाइम t पर निकाल लेना है। ठीक है, x एट t माइनस वन निकाल लो, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, वो लिख देंगे x इज इक्वल टू यू टी, टी क्या होगा t माइनस वन प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब हम इससे लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस हाफ जी टी स्क्वायर, टी क्या है यहाँ पे t माइनस वन, हाफ जी टी स्क्वायर, टी माइनस वन का होल स्क्वायर। टी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब अगर हम बात करें तो हमें किसी भी, अब हम टी एक्स इज इक्वल टू टी पे इक्वेशन लिखेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू टी पे क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से क्या आया कि किसी भी टाइम पे टी माइनस वन टाइम पे हमारी इक्वेशंस जो हो गई वो हमारी डिस्टेंस जो हो गई ये हो गई। ऊपर जो इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट लिखी थी हियर, अगर t माइनस वन की बात करें तो हमारे पास इस t माइनस वन पे ये डिस्टेंस ये विस्थापन आ जाएगा, और x इज इक्वल टू टी पे ये विस्थापन आ जाएगा, और जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे एक्स टी माइनस एक्स टी माइनस वन, तो इन दोनों के विस्थापन से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के विस्थापन से हमें किसी भी टाइम t पर तो जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर की हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इसमें क्या होता है, कोई भी बॉडी है, जैसे मान लो ये कोई बॉल है, इसे हमने नीचे से प्रोजेक्ट किया, नीचे से फेंका किसी यू वेलोसिटी से, तब इसमें क्या होगा कि ये वेलोसिटी u ऊपर की डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, और जब ये ऊपर जाएगी तो किसी सम डिस्टेंस पे, क्योंकि जो एसिलेशन त्वरण है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो वो उस हाइट तक वो बॉल जाएगी, तो इस हाइट तक ये बॉल जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u है, और यहाँ पे जो हम ग्रेविटेशन लेंगे, जो एसिलेशन लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस जी। तो सेम अगर हम इक्वेशंस का यूज करेंगे तो सबसे पहले वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और जी को हम क्या टी ए को हम क्या लेंगे माइनस जी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू जी एच। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जी को क्या, जो एक्सीलरेशन था उसको माइनस जी लिख दिया, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। ठीक है, तो जब हम u को इधर ले आएंगे, यू स्क्वायर इधर ले आएंगे,
तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। वी गेट देयर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और जब हम इसका अंडर लेंगे तो u कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू अंडर ऑफ 2gh। ये हमारे पास u आ गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी वो आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होगा, तो हमारे पास पता है v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, तो a क्या है यहाँ पे माइनस g, तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ईयर v क्या है, v जो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, वो यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ईयर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे u को जब हम इधर लाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी u इज इक्वल टू जी टी, और तो यहाँ से हमारे पास टाइम कितना आ गया, u बाई जी हमारे पास टाइम आ गया। अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट क्या होगी, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो हम यहाँ से ऐसा करेंगे कि हमारी इक्वेशन जो थी x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 2gh है, तो यू टी प्लस हाफ जी टी, यू टी प्लस हाफ, और जो हमारा एसिलेशन है वो क्या आ गया, माइनस जी। तो हमारे पास ये क्या आ गया, माइनस जी। u इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे u की वैल्यू रख दो और t की वैल्यू रख दो, तो हमारे पास u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है हियर u की वैल्यू क्या है, √2gh, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2gh, और टाइम हमारे पास क्या है, u बाई जी। मीन्स अगर हम टाइम को सबसे पहले u बाई जी लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई जी। हियर u स्क्वायर बाई जी, ये हमारे पास ut की वैल्यू हम, अगर हम ut की वैल्यू हम लिखें u बाई जी, तो हमारे पास ut क्या आ गया, ut इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी। वी स्क्वायर हमारे पास 2gh है, तो हमारे पास ut क्या आ गया, 2h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास जब इक्वेशन आएगी h इज इक्वल टू क्या आ गया, h इज इक्वल टू 2h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और जब हम h को इधर लाएंगे, हाफ जी टी को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमारे पास ये हाइट आ जाएगी। इसे हम ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि इसका कॉन्ट्रेरी कोई भी जो u है, यहाँ से हमने ड्रॉप किया और यहाँ तक वेलोसिटी u हो गई, तो इसी से हमने हाफ जी टी स्क्वायर निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे अगर हम इसकी u और t की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ से हमारे पास हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ऑल वेरिएबल्स जो हैं, सभी वेरिएबल्स हमें मेनली जो इक्वेशंस दे रखी है उन इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनमें ग्राफ्स की बात करें तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हाइट, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा था अभी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन क्या है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, जिसमें जो एक्स स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का जो साइन है वो माइनस है। जब भी किसी भी पैराबोला का जो हाईएस्ट कोफिशिएंट टी स्क्वायर जो होता है उसका माइनस आता है, तो हमारा पैराबोला कैसे बनता है, इस डायरेक्शन में। और जब भी कभी प्लस टी स्क्वायर आया तो हमारा पैराबोला ऐसा बनेगा। तो हमारे पास ये पैराबोला ऐसा बनेगा, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और जब हम इसका हाईएस्ट पॉइंट निकालेंगे, मीन्स
किसी जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा दिस, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो क्या होगा? दिस, ये h हाइट तक जाएगा। सबसे पहले ये सबसे ऊपर h हाइट पर जाएगा, तो यहाँ पे ये इसका h हाइट होगी, मीन्स s इज इक्वल टू h हो जाएगा। और ये टाइम कितना होगा? तो हमने निकाला था जो यहाँ पे टाइम कितना है, t इज इक्वल टू u बाई जी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो टाइम यहाँ पे होगा वो हो जाएगा u बाई जी। तो इस टाइम पे हमें हाईएस्ट पॉइंट पे मिलेगा। और टोटल टाइम हमें पूछे कि सबसे पहले वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद सेम प्रोसेस से वो नीचे आएगा, और नीचे आने में कौन सा केस लगेगा? जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था वो लगेगा। तो फर्स्ट केस में सेम टाइम आएगा, जितना टाइम इसमें लगा उतना ही टाइम इसमें लगेगा। तो जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका टाइम होगा 2u बाई जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेलोसिटी के बाद 2u बाई जी। नाउ अगर हम बात करें वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, तो सबसे पहले हमने वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन क्या है? कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसकी स्लोप क्या है, माइनस जी, मीन्स माइनस में स्लोप है। तो यहाँ पे हम ये ग्राफ बनाएंगे जिसकी स्लोप क्या है, ये 90 से बड़ा एंगल है, मीन्स इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव दिस। तो ये स्लोप नेगेटिव इस स्ट्रेट लाइन से होगा, और सबसे पहले क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। यहाँ से हाईएस्ट वेलोसिटी जब हम इसे फेंकेंगे तब होगी, और ये वेलोसिटी डिक्रीज होगी जैसे जैसे ग्रेविटेशन जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे एक जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर उसके बाद में वो वहां से नीचे आएगा, तो नीचे आने पर ग्रेविटेशन फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी, तो ये सेम वेलोसिटी इसकी वापस इंक्रीज होगी। लेकिन इसमें हम क्या मानेंगे, ये नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। जो पहले हमने पॉजिटिव मानी थी तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में हम मान रहे हैं। अब अगर हम बात करें मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन, अभी तक हमने जो बात की उसमें एक्सीलरेशन तो जो क्या था, वो कांस्टेंट था। कांस्टेंट मींस क्या था, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन दिशा थी वो हमेशा फिक्स थी। जैसे हमने मान लिया था एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने ग्रेविटेशन की बात की थी, ग्रेविटेशन हमने जी माना था, तो ये एक फिक्स एक्सीलरेशन हमने मान लिया था। तो यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन जहाँ पे भी हो तो वहां पे हम उन इक्वेशन जो 4 इक्वेशंस हैं तो उन इक्वेशंस का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर वेरिएबल एक्सीलरेशन आ जाए तो हम उस इक्वेशंस का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या दिखेंगे कि कहीं भी अगर एक्सीलरेशन, सबसे पहले x की बात कर लेते हैं, यदि x इज इक्वल्स टू टी की फॉर्म में कोई भी फंक्शन दिया हो, x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, ऐसा अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए dx बाई डी टी कर दो। जब भी हम dx बाई डी टी करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी dx बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा, एफ डेक्स टी। यहाँ पे जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी एफ डैश टी, dx बाई डी टी इज द वेलोसिटी। तो जब भी कभी आपको डिस्प्लेसमेंट विस्थापन दिया हो एक्स टाइम के, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे विस्थापन चेंज हो रहा है, तो हम ऐसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक्सीलरेशन करना है, तो एक्सीलरेशन के लिए हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन एफ डबल डैश टी। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ टाइम के साथ, उसके साथ इसका एक्सीलरेशन होगा। नाउ अगर हम बात करें कि सबसे पहले एक्सीलरेशन दिया हुआ हो हमें टर्म्स ऑफ टाइम, ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास जैसे कोई भी दिया हुआ हो टी स्क्वायर प्लस, जैसे टी की पावर एन कुछ भी दिया हुआ हो, टी क्यूब मान लेते हैं, ये हमारे पास एक्सीलरेशन दिया हुआ है। तो अगर ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी निकालनी है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू
टी क्यूब। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी और उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम जैसे ही कोई कंडीशन दे रखी हो कि किसी भी टाइम पर ये वेलोसिटी है तो हम उसके अनुसार निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी। यहाँ पे v1 टू v2 हम कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी हम लेते हैं तो t1 से t2, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। और अगर हम उसके बाद में हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन की निकालनी है तो हम इससे क्या कर देंगे, dv को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, और हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। नाउ अगर हम सेकंड बात करें कि अगर x जो है टाइम हमारे पास दिया हुआ है, वो x के वेलोसिटी हमारे पास x के रेस्पेक्ट में दे रखी है, x का कोई फंक्शन दे रखा है, तो हम इससे एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। तो इसका एक्सीलरेशन जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द t, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन क्या होता है dv बाई dt, तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा dv बाई dt। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x इंटू dx बाई dt, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा dx बाई dt। तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन हो जाएगा। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू ये हमारे पास v इंटू एफ डैश एक्स, और ये एफ डैश क्या है, dv बाई dx है, एफ डैश एक्स। तो हमारे पास एक्सीलरेशन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो कभी भी, तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या होगा, a इज इक्वल्स टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। याद रखना कभी भी वेलोसिटी इन टर्म ऑफ फंक्शन, वेलोसिटी x के फंक्शन में दे रखी हो तो हमें एक्सीलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले v पता है हमें, v इंटू डी वी बाई डी एक्स कर दो तो हमारे पास सीधा एक्सीलरेशन निकल जाएगा। लेकिन अगर हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड डिस्टेंस। हमें सबसे पहले टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन दे रखी है तो हमें रिटार्डेशन निकालना है। तो सबसे पहले देखो आप कि हमें सबसे पहले इसमें वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम। तो वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt। तो हम ऐसा करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू द x, dt बाई dx। ये क्या हो जाएगा, dt बाई dx क्या हो जाएगा, dx बाई dt वेलोसिटी होता है, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, 1 बाई वेलोसिटी। और इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ये हमारे पास वेलोसिटी का मतलब 1 बाई वेलोसिटी अगर हम लिखेंगे तो 1 बाई v इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई, हम 2 अल्फा एक्स बीटा को नीचे ले जाएंगे और बीटा को वेलोसिटी को ऊपर ले आएंगे, तो v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब हमें निकालना क्या है, रिटार्डेंट मींस एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन के लिए जब अभी क्या बताया गया था कि जब भी वेलोसिटी x की फॉर्म में दे रखी हो तो हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, v इज इक्वल्स टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये हमारा एक्सीलरेशन होगा जब भी x की फॉर्म में दे रखा हो, तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो हम dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं और उसे v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये v तो दे रखा है, dv बाई डी एक्स निकाल लो, इसका डिफ्रेंशिएशन जैसे ही करोगे तो dv बाई डी एक्स आ जाएगा, dv बाई डी एक्स। इससे हम u बाई v मेथड से जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर v स्क्वायर होता है,
तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ऊपर u का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस u एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, v का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 अल्फा x जो होगा उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 अल्फा, और बीटा एक कांस्टेंट है तो बीटा का क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास dv बाई dx क्या हो गया 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v इंटू 2 अल्फा, ये माइनस पहले से इस इक्वेशन में है तो माइनस ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो जो ये 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ये अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये वेलोसिटी तो है 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये क्या है वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी लिख सकते हैं इस पूरे की जगह। यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 अल्फा v इंटू, इसकी जगह वेलोसिटी लिखोगे और वेलोसिटी का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर लिख दो v स्क्वायर, ये वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या आ गया 2 अल्फा माइनस ऑफ 2 अल्फा v क्यूब, ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया। हमने क्या किया, ये जो वेलोसिटी है तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा वेलोसिटी है, तो यहाँ पर भी 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा है, तो हम इसे वेलोसिटी लिख देंगे, तो 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो v का होल स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 2 अल्फा v क्यूब, ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। ये क्या आ गया हमारा एक्सीलरेशन। हमसे पूछा क्या है रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन का जस्ट माइनस क्या होता है रिटार्डेशन, तो एक्सीलरेशन अगर माइनस 2 अल्फा वी क्यूब है तो रिटार्डेशन क्या होगा प्लस ऑफ 2 अल्फा वी क्यूब, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास x दिया हुआ है और हमें एक्सीलरेशन निकालना है, तो सिंपली x को dx बाई dt निकालेंगे सबसे पहले, ये सिंपल है वेरी, dx बाई dt निकालोगे तो एक्सीलरेशन डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो क्या आ जाएगा 2t की पावर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 4 आगे आ जाएगा 4 इंटू 2 8 आ जाएगा 8t क्यूब, एक पावर कम हो जाती है, प्लस 3t स्क्वायर, एक पावर ये जो आगे पावर है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम 3t स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस 6t, और जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ये हमारे पास क्या आ गया वेलोसिटी। और अब हम इसका डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर एक्स, यही हमारा क्या होगा एक्सीलरेशन डी टी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी एक्स निकालो, तो यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, 8 इंटू 3 कितना होता है 24, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 इंटू टी स्क्वायर, एक जो है पावर कम हो जाएगी, फिर नेक्स्ट का क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6t, 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 और 6t का जो है वो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6, तो हमारे पास ये एक्सीलरेशन आ गया। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, एक्सीलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और दिस इज इक्वल्स टू द एक्सीलरेशन। तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या आ गया 24t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 6, ये हमारे पास एक्सीलरेशन इस इक्वेशन का आ गया। तो ऐसे हम किसी भी जब वेलोसिटी x के रेस्पेक्ट में x के फंक्शन में दे रखी हो तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी इंटू
dv अपॉन dx। और जब हमारे पास x के रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में कोई फंक्शन दिया हो x में, तो हम dx बाई dt से वेलोसिटी और d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर से हम इसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।